साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक धन को आकर्षण करने की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही खास टेक्निक बता रहा हूं। देखिए आज की जो रेमेडी है ये आपको रात में सोते हुए करनी है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रात में सोते हुए ही कोई टेक्निक करते हैं तो पावरफुली वर्क कैसे करती है। देखिए रात में जब हम सोने जाने लगते हैं, जब हम सो जाते हैं, तो उस समय का टाइम जो होता है वो होता है सरेंडर मोड का। ठीक है। और आपके जो माइंड के जो दो पार्ट है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन और अवचेतन मन। जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है। उस समय एक्टिव होता है बट उस तरीके से एक्टिव नहीं होता है जिस तरीके से आप चाहते हैं। लेकिन जब सोने जाने लगते हैं, देखिए दोनों माइंड एक साथ एक्टिव नहीं होते हैं। जब चेतन मन आपका सो जाता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होकर के आपकी पूरी बॉडी को चलाता है। जब आप जाग रहे होते हैं तो सांस ले रहे हैं, कोई भी चीज आपके इर्द गिर्द आ रही है, सपोज कि किसी भी चीज, कोई मक्खी आपके आंख के पास आती है, तुरंत पलक झपक जाती है, तो ये कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है ना। तो पूरा गेम जो होता है माइंड का होता है। माइंड में इतनी पावर होती है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन हाँ अगर नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी को पैदा भी कर सकता है। उसी प्रकार कोई भी चीज अगर आप जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं, कोई बड़ी पर्टिकुलर कोई विश है उसको पूरी करना चाहते हैं, कोई अच्छी जॉब चाहते हैं, हाई प्रोफाइल बिजनेस चाहते हैं, तो बस रात में सोते हुए इस काम को आप करें, जो रेमेडी आज मैं आपको बता रहा हूं। छोटा सा प्रयोग है। देखिए कुदरत जो होती है, प्रकृति जो होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है जड़ प्रकृति, एक होती है अजड़ प्रकृति, मतलब कि दृश्य शक्तियां और अदृश्य शक्तियां। तो जैसे हम दृश्य शक्तियां बोले, वो कौन होते हैं? वो हमारे होते हैं माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे बुजुर्ग, हमसे बड़े। ये क्या हो जाते हैं? ये दृश्य जगत में आ जाते हैं, लेकिन ये हमारे आदरणीय हैं, है ना। तो ये भी एक कुदरत का, प्रकृति का रूप है। माता पिता जो होते हैं उन्हीं दोनों ने हम दोनों को हम उन्हीं दोनों के मिलन से हम इस दुनिया में आते हैं, तो ये भी एक कुदरत है। लेकिन हमारा जो सूक्ष्म जगत है, यानी कि जो हमारे थॉट्स, हमारा दिमाग, ये प्रकृति क्या कहला जाती है? ये हमारे इष्ट भगवान हो सकते हैं, है ना, ये हमारे कुल देवता, कुल देवी, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अदृश्य शक्तियां, यानी कि अजड़ प्रकृति जो दिखाई नहीं देती है। जड़ प्रकृति जो सामने होता है, अजड़ प्रकृति जो दिखाई नहीं देती है। तो हमारे को जो हेल्प, हमेशा जो हेल्प करते हैं माता पिता, ये तो हमारी दृश्य जगत की कुदरत हो गई। लेकिन अदृश्य जगत की कुदरत जो होती है वो हमारी सोच पर डिपेंड करती है, हमारे थॉट्स पर डिपेंड करती है, जो हमारी पॉजिटिविटी होती है उस पर डिपेंड करती है। तो रात में जब सोने जाने लगते हैं तो ये शक्तियां जो होती हैं अदृश्य जगत की, ये क्या होती हैं? एक्टिव होती हैं। तो आपको एक छोटी सी रेमेडी बता रहा हूं, ये रात में बस सोते समय आप करके देखिए। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूं। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और दोस्तों हमारे द्वारा राहु की एक विशेष पूजा की जाती है। यदि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड परेशानी चल रही है, आपके बर्थ चार्ट में यदि राहु बैलेंस है या नहीं है, तब भी आप ये पूजा करवा सकते हैं। 18 दिन की ये पूजा होती है, जिसमें शावर मंत्र के द्वारा, आपके नाम के संकल्प के द्वारा राहु के विशेष अनुष्ठान किया जाता है। और 18 दिन के बाद में आप अमेजिंग चेंजेस देखेंगे, अनएक्सपेक्टेड सफलताएं, धन, रुपया, पैसा, सब कुछ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। शाबर मंत्रों के द्वारा राहु के विशेष अनुष्ठान पूजा यदि आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा यदि अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, और यदि बर्थ चार्ट नहीं है तो फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है,
आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हेल्प की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, क्योंकि यूट्यूब में जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं सबकी रेमेडीज जनरल होती हैं। किसी को रिजल्ट देती है, किसी को रिजल्ट नहीं देती है। यदि आप लोग काफी रेमेडीज कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है, और उसके अकॉर्डिंग कोई रेमेडी करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, एक कोरा आपको पेज लेना है, छोटा सा कागज ले लें। ठीक है, उसमें चारों तरफ स्वस्तिक बना दें, और उसके बाद में आपके जो भी इष्ट भगवान हैं, दुर्गा माँ है, काली माँ है, गणेश भगवान है, महादेव है, उनका नाम, उनका कोई एक मंत्र लिख दें। गणेश भगवान का ओम गंगणपते नमः, महादेव का ओम नमः शिवाय, हनुमान जी का ओम हनुमते नमः, है ना, कोई भी एक मंत्र लिख दें। और अपने कुलदेवी या कुलदेवता का नाम लिख दें, मतलब कि ओम कुल देवताय नमः या ओम कुल देवी नमः। उसके नीचे आप लिख दें अपनी इच्छा, यानी कि अपार धन की प्राप्ति या गरीबी से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, व्यापार में वृद्धि, रोजगार की प्राप्ति, जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना उसमें आपको लिख देनी है। और एक लाल कोरा कपड़ा ले लें और उसमें बहुत प्यार से उसको ऐसे दबा दें। ठीक है दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। इस समय आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं ला रहे हैं, एकदम पॉजिटिव रहना है, और जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो मनोकामना आप लिख रहे हैं, उस मनोकामना को आपको सोचते रहना है, और ये सोचना है कि ये मनोकामना आपकी पूर्ण हो चुकी है, और एडवांस में ही भगवान को धन्यवाद करना है कि आपका बहुत बहुत आभार है, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो गई, मेरी जिंदगी में अपार धन की प्राप्ति हो रही है। जो भी आप चाहते हैं वो लिख दें, और उसको लिख करके फोल्ड करके सीधे हाथ में रखें, और 11 बार वही मनोकामना को रिपीट करें, और उस तकिए के नीचे रख दें। रखने के बाद में अब वही चीजें सोचते हुए आपको सो जाना है जो आपने मनोकामना लिखी है, और धन्यवाद करते हुए, ग्रेटिट्यूड सबसे ज्यादा जरूरी है, ग्रेटिट्यूड करते हुए आपको सोना है, धन्यवाद करते हुए, और आपको सो जाना है। जैसे आप सो जाते हैं, उसके बाद में सुबह उठते हैं तो उसको तकिए के नीचे रखे रहने दें। अब ये आपकी पहले दिन की टेक्निक हो गई। ठीक है, अब इसको आपको चाहे तो डेली 21 पर्चे आप लिख सकते हैं, और लाल कपड़े में कर सकते हैं, और डेली अगर 21 दिन तक नहीं कर पा रहे हैं तो उसी को निकालें जो अपने तकिए के नीचे रखा है, रात में जब सोने जाने लगते हैं तो उसको निकालें, फिर से हाथ में रखें, ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। पूरे विश्वास के साथ में ये करना है आपको, और आपको ये फील करना है कि इच्छा आपकी पूर्ण हो गई है। जब आप एडवांस में ग्रेटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो प्रकृति आपको हर चीज लाकर देने लगती है। कुदरत आपके सामने ऐसे माहौल क्रिएट करने लगती है कि जो भी आपने इच्छा लिखी थी वो इच्छा आपकी पूर्ण होने लगती है। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो डेली 21 डेज बना सकते हैं, और डेली नहीं कर सकते तो उसी को लेकर के सीधे हाथ में अपनी मनोकामना 11 बार रिपीट करेंगे, उसको फिर से रख देंगे और उसको सोचते हुए सो जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि 21 डेज में पूरी तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिला है तो आप 41 डेज तक इसको और बढ़ा सकते हैं। और यदि 21, वैसे तो रिजल्ट आपको 21 डेज पहले से ही मिलने लगेगा, लेकिन आपको ऐसा लगे कि अभी कुछ बाकी रह गया है तो आगे इसको 41 डेज तक आप बढ़ा सकते हैं, है ना। एक बार में एक मनोकामना के लिए करें, एक पूरी हो जाती है तो 4-5 दिन रुक करके दूसरी मनोकामना के लिए इसको रिपीट कर दीजिए। रात में सोते 5 मिनट का काम है ना। अब थोड़ी से कुछ पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ में करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं आप सब लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। उनको जब लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दुआएं ही देंगे, है ना। आप लोगों को घर बैठे किसी की हेल्प करने का मौका मिल रहा है तो शेयर जरूर करें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट करें। इसके अलावा यदि आप राहु की विशेष पूजा जो शावर मंत्रों के द्वारा की जाती है, यह अनुष्ठान की पूजा की बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में जाकर के पूजा की बुकिंग करा सकते हैं। 18 दिन में दोस्तों आपको अमेजिंग चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।